हाँ बस। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित श्रावक श्राविका परिवार। पर्युषण 10 लक्षण, जिसमें हमने एक खेती की और वह खेती यानी अपने मन को इतना तैयार कर लिया, अपने शरीर को भी तैयार किया। कभी कभी शरीर तैयार नहीं होता है, कभी मन तैयार नहीं होता है, और दोनों की तैयारी न हो और साथ में सर्वोपरि है आत्मा की तैयारी। आत्मा पर भी कर्मों का आवरण हटना चाहिए। मोहनीय कर्म यदि उसकी स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है, जैन कुल में भी जन्म लिया और समय भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन क्या करेंगे? पर्युषण में 10 दिन हॉलीडे मनाने चले गए। और कभी कभी कि महाराज हमारे तो बेटे की शादी है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, हम जा रहे हैं आइसलैंड, हम जा रहे हैं आयरलैंड, हम जा रहे हैं जापान, हम जा रहे हैं वहाँ। तो मैंने कहा अरे भाई पर्युषण में आपने शादी, तो क्या करे महाराज, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। हमको डेट वही देखनी है जब वो शादी के लिए तैयार हो। आपकी बात सही भी हो सकती है कुछ अंश में, लेकिन आप भी 1 साल पहले बच्चों को बता दो कि भाई शादी तो करोगे, लेकिन ये डेट अपन नहीं रख सकते। नहीं तो क्या करते हैं, मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, और दोनों ही जैन हैं, और दोनों ही वो 2 तो गए सो गए, 10-20 फ्रेंड्स को भी ले गए। और फिर फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि महाराज हम आगे पीछे उपवास कर लेंगे, लेकिन संवत्सरी को तो उपवास नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो वेडिंग में जा रहे हैं। अब बताओ, ये इस प्रकार के एक्सक्यूज और इस प्रकार की अपने आप को फ्रीडम दे देना, ये शायद मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए ऐसा आप बच्चों की भी सुनो और बच्चों को ये पहले से बता दो कि भैया ये तो अपना एक हाईएस्ट डे है, इस दिन हम नहीं कर सकेंगे और इस दिन हम नहीं आ सकेंगे। तो बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स तो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा तो वो नहीं कहेंगे अच्छा तुम नहीं आओ तो नहीं आओ, हमारी शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए आपको भी तैयार होना है, आपको भी पहले से बता देना है। ये दुनिया ऐसी है जो चढ़े पर हंसती है, उतरे पर भी हंसती है। कुछ लोग वैसे ही माइंड के हो जाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 वीक बाद संवत्सरी कर लो, 1 वीक बाद 10 लक्षण कर लो, कौन सा बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसे लोग भी हो जाएंगे कहने के लिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये कुछ ऐसे दिवस हैं जिनकी अपनी शास्त्रीय मर्यादा है, और काफ़ी समय से हमारे जैन आचार्य, हमारे जैन श्रावक लगे हुए हैं कि भले 18 दिन करने पड़े, लेकिन श्वेतांबर दिगंबर की संवत्सरी का एक फिक्स डे हो जाए, जिसमें मैंने देखा है मेरे छोटे से जीवन में, पिछले 60 इयर्स में मैंने देखा है, गुरुदेव तुलसी ने बहुत समय तक चीनी के त्याग कर दिए थे कि चीनी वो नहीं खाएंगे जब तक संवत्सरी। वो भी चले गए आचार्य महाप्रज्ञ जी,
उन्होंने भी कोशिश की, आचार्य महाश्रमण जी भी कर रहे हैं और दूसरे भी जैनाचार्य कर रहे हैं। तो जैन एकता, लेकिन मुझे आज ही मैं समणी पुण्य प्रज्ञा जी से बात कर रही थी कि कोई तो कदम बढ़े, तो मुझे लगा कि ये जो स्वामी वात्सल्य का दिन आता है और उसको इंडिया में तो जैसे करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर संघ अपने आप में बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहाँ जैन यूनिटी का एक कदम हम देखते हैं कि हम सब साथ हैं, एक ही सेंटर में साथ है, सबको अकोमोडेट किया है, सबकी विचारधारा को भी अकोमोडेट किया है। तो ये यूएसए की ब्यूटी है। और एक कदम हम ये भी बढ़ा सकते हैं कि ये जो स्वामी वात्सल्य है, जब 18 दिन पूरे हो जाते हैं और पहला संडे आता है, स्वामी वात्सल्य मैत्री मिलन बने और संपूर्ण जैन संघ यह तो सेट कर सकता है कि संडे, पहला संडे होगा, जैसे ही पर्युषण 10 लक्षण पूरे होंगे तो पहला संडे हमारी जैन एकता का एक स्ट्रॉन्ग कदम बन जाएगा और थ्रू आउट ये जैना के द्वारा एक्सेप्टेड हो कि पहला संडे ये हमारा जैन एकता का फर्स्ट स्टेप बन करके उस दिन सभी संघ में स्वामी वात्सल्य मैत्री मिलन हो और उसके साथ धीरे धीरे वह दिन भी धन्य होगा कि जैन समाज, जैन आचार्य, क्योंकि स्ट्रेंथ भी चाहिए और स्ट्रेंथ को एक साथ आने के लिए स्ट्रेंथ दिखानी भी चाहिए। तो जब वो दिखती है, क्योंकि भावी पीढ़ी, आपके पास जितना टाइम है आपके बच्चों के पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप साल में एक बार कह दोगे कि ये 10 लक्षण के बाद का पहला संडे जिसमें हम मनाते हैं, तो आसपास आप जितने लोग बैठे हो उतने से ज़्यादा डबल बच्चे, 4 गुना यहाँ के बच्चे नहीं है, सब स्टेट से, सब जगह से आए हुए हमारी यूथ भी यहाँ है। और आज के दिन यूथ भी आनी चाहिए, उनके छोटे बच्चे भी आने चाहिए। और उस दिन तो यहाँ पर इतना चक्का जाम हो कि जगह भी नहीं होनी चाहिए। और समय एक ऐसा आए कि जैन समाज सोचे उस दिन हमको कहीं और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। तो दर्शन कर करके सेंटर से, जैन सेंटर से, जैन दरासर से प्रभु दर्शन कर करके और सभी वहाँ उस जगह पहुँचे और वहाँ पर हमारा मैत्री मिलन, वहाँ पर हमारा स्वामी वात्सल्य हो, तो यह भी एक स्टेप है। और अमेरिका कोई भी कदम उठाता है, अमेरिका का जैन समाज कोई कदम उठाता है, तो उसकी आवाज़ यूके, यूरोप और पूरे एशिया और भारत तक अवश्य पहुंचेगी। और वहाँ पर भी सबको ये लगेगा कि चलो उन्होंने एक कदम तो उठा लिया है और आगे हमें भी उठाना है। क्योंकि यदि लुक एंड लर्न की संस्कृति नहीं आएगी तो हमारे बच्चे भी बहुत बहुत दूर होते जाएंगे और फिर उनके मन में भी ये विचार नहीं आएगा कि हमारा कुछ धर्म का, संस्कार का कुछ ऐसा है। तो इसके लिए जहाँ जहाँ अपने बच्चे हैं, तो नेक्स्ट ईयर हम सोचते हैं कि इसको भी हम एक यूनिटी का रूप दें, जैन यूनिटी का फर्स्ट स्टेप बन जाए, एक ब्रिज बन जाए। तो और पहले से सब जो यूथ है उन सबको इन्फॉर्म किया जाए, पहले 1 महीने नहीं 1 साल पहले उनको बताना होता है। नहीं तो वो कभी कहीं भी चले जाते हैं, संडे देखते हैं, वीकेंड देखते हैं, लॉन्ग वीकेंड देखते हैं, उनके पांव धरती पर नहीं होते, दे फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई।
तो वो फ्लाई कर जाते हैं। तो पहले से यदि 1 साल पहले उनके कैलेंडर में आप डाल दोगे कि ये तो फिक्स ही है कि हम पहला संडे, पर्युषण 10 लक्षण के बाद का पहला संडे हमारा स्वामी वात्सल्य मैत्री मिलन है, और ये मैत्री मिलन स्ट्रॉन्ग बने। स्वामी वात्सल्य हमारी उसमें कुछ ऐसा, यानी वो एक डे लॉन्ग जैसे मेला होता है ना, मैत्री मिलन का मेला बन जाए, और उसमें डिफरेंट रूप से हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके, हमारी यूथ मिल सके, हमारे बच्चे मिल सके। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा जिसमें अच्छी तरह से हम जैन यूनिटी की बात कर सकेंगे और जैन एकता को बढ़ावा देकर जिन शासन को जयवंता कर सकेंगे। प्रभु का शासन, प्रभु का आसन अहिंसा का आसन है। मल्टीप्लिसिटी व्यू पॉइंट को हम वेलकम कर सकें, तो वैसा ये शासन है। ओम अरहम, ओम अरहम। और एक सूचना यह भी देती हूँ, बहुमान का कार्यक्रम अभी बहुमान है ना? अच्छा, तपस्वी आप कर सकते हैं तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, पर लाइक थोड़ा सा ऐसे, हाँ, क्योंकि जो आज आई है वो फिर, हाँ, तो नहीं आया। 28 के 1 9 के मेंबर हैं भारती बेन, और 28 के मेंबर हैं तेजल फ्रॉम वेस्ट जुपिटर से, और किसने? और कौन है 28? पलक आई क्या आज? पलक नहीं आई, पलक मीतेश शाह उन्होंने 8 किया है, और कोमल निकिंचा उन्होंने 9 किया है। अच्छा, कोमल वो होमस्कूल में रहते हैं, कभी-कभी आते हैं मंदिर में। अच्छा, 9 वंदन वंदन। अच्छा, भारती बहन आप खड़े हो जाए। तेजल बहन, हाँ, सब हम अनुमोदना करेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तो तन की शोधन, मन की शोधन और साथ में भावों की शोधन भी तपस्या के द्वारा होती है। और जिन शासन की ये एक विशिष्ट बात है, और इस बार मैंने एक कोर्स भी डेवलप किया है। अभी फास्टिंग पर भी बहुत रिसर्च हो रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो मुझे लगता है जैनों के लिए कोई नई चीज़ नहीं होती। सूर्यास्त के बाद जो विहार करने वाले, और दूसरे दिन नौकारसी और प्रहर करने वाले, और कई लेडीज़ तो मुझे लगता है वो जब तक ऑफिस के लिए तैयार होती हैं, लंच बनाती हैं, पैक करती हैं, बच्चों को भेजती हैं, हस्बैंड का देती हैं और सारा काम करती है, तब तक उनकी प्रहर आ जाती है। नौकारसी तो आ ही जाती है, अपने आप आ जाती है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अपना चलता ही है। और इसलिए इस बार मैंने FIU में एक कोर्स डेवलप किया है, फास्टिंग इन वर्ल्ड ट्रेडिशन, क्योंकि खाली जैन का पढ़ाऊंगी, यद्यपि उसमें 50% जैन का होगा, लेकिन अब देखिए सभी धर्मों में फास्टिंग का महत्व है। हिंदू के भी बहुत व्रत होते हैं, बुद्धिस्ट भी करते हैं, क्रिश्चियन भी लेंट आदि कुछ करते हैं, और मुस्लिम भी अपना रोजा उसके हिसाब से कुछ रखते हैं। तो अब देखिए हर धर्म ने कुछ न कुछ सेल्फ कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, फूड कंट्रोल की बात कही है। और जब जब फूड कंट्रोल होता है तो
तो व्यक्ति का मूड भी कंट्रोल होता है। मूड कंट्रोल होता है तो न्यूरो ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसमीटर्स है उन पर भी कंट्रोल होता है, उनका भी चेंज आता है और उनके चेंज से हमारे हार्मोनल सिक्रिएशन पर चेंज आता है और हार्मोनल सिक्रिएशन से हमारे व्यवहार और वाणी में भी परिवर्तन आता है। आप जानते हैं फास्ट के दिनों में व्यक्ति कितना कूल काम हो जाता है और रेस्पेक्टफुली बात करता है, लेकिन फास्टिंग को लंघन ना बनाएं। यदि आप घर के काम, कई लोग क्या करते हैं, मैंने फास्टिंग किया है महाराज और आज मैंने ये सारी सफाई कर दी, सारे मेरे कबर्ड ठीक कर दिए, मेरा वार्डरोब ठीक कर दिया। अरे भाई, वार्डरोब कबर्ड के लिए तुमने फास्टिंग क्यों किया? वो तो लंघन हो जाएगा, भूख मरना हो जाएगा। फास्टिंग के साथ हम भी जब तक नहीं समझते थे तो हम सोचते कि आज खाना नहीं पीना नहीं, दूसरे 4 काम कर लेते हैं, दूसरे 4 काम खोल के रख देते थे। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी, उनकी बहुत अच्छी आदत थी। अच्छा, आज फास्ट किया है तो उपवास में तुमने क्या किया? तो मैंने कहा आज मैंने सारे पुस्तक झाड़ दिए, सारी पुस्तक की प्लेवना कर दी और फिर मैंने कपड़े धोए थे, मेरा वस्त्र प्रक्षालन किया। तो उन्होंने माथे पे हाथ लगाया, अरे इसके लिए उपवास में आपको ये ध्यान देना है कि मैंने 1 घंटा ध्यान ज़्यादा किया, आज मैंने मौन किया, आज मैंने जप किया, आज मैंने ये स्वाध्याय कर लिया, इतना सारा स्वाध्याय कर लिया। तो टाइम को सेव करना है। 3 टाइम्स ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच का टाइम जो सेव हुआ, और हमारे तो गोचरी जाने का भी टाइम लग जाता है, फिर बनाने का टाइम, पॉट साफ करने का, आपको बनाने का टाइम है, तो आपको भी टाइम मिलता, हमको भी टाइम मिलता। तो यूज इट डिफरेंटली, अदरवाइज उपवास का फल नहीं मिलेगा, वो तो भूखा मरना, लंघन करना हो जाएगा। तो लंघन न रहे। उपवास, उप मीन्स क्लोज, वास मीन्स अपनी आत्मा के निकट ठहरना। तो उसमें आपका जप, स्वाध्याय, ध्यान, पूजा पाठ, मंत्र जप सब चले तो उपवास रंग लाएगा, निर्जरा का पेटा बनेगा। निर्जरा उसमें होगी और निर्जरा होगी तो आत्मा की उज्ज्वलता होगी। तो जो भी तपस्या करने वाले हैं उनकी अनुमोदना करते हैं। और दोनों ये तो मेच्योर तपस्वी हैं और जो समझते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैं तपस्या करती हूँ तो 1.25 लाख का एक जाप पूरा कर लेती, एक जाप 1.25 लाख का। या फिर अभी जाप कम करने लगी तो मैं सोचती हूँ कि ध्यान बढ़े, जब से अगली सीढ़ी है ध्यान। तो इस प्रकार जब ध्यान, स्वाध्याय ये भी बढ़े, और जब ये बढ़ता है तो आदमी का ओरा भी प्योर होता है, व्यवहार भी प्योर होता है, और बहुत सारे जो अंतराय कर्म हैं उनका क्षयोपशम होता है। और उनका क्षयोपशम होता है तो जो आप कहते हो ना कि भी ये काम बन गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया, तो वो तो उसके अवान्तर फल है। क्योंकि जहाँ भी अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, अंतराय ढीला पड़ेगा, तो बहुत सारे सांसारिक काम हो जाते हैं। और बहुत बार लोग क्या करते हैं, उनके साथ टैली करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आत्मा की शुद्धि ही परम विशुद्धि है। और वो तो जो भी खेती करेगा तो पान के साथ धान, धान के साथ पान, तो मूल लक्ष्य है। कोई भी फार्मिंग करता है तो फल फ्रूट अन्न के लिए करता है, पत्ते और घास फूस के लिए नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्ते नहीं पैदा होते। निर्जरा होती है तो यत्र यत्र शुभ योग है तत्र तत्र नियमेन निर्जरा, और निर्जरा होगी तो पुण्य का बंध भी होगा, वह अवान्तर फल है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं सकल संघ के प्रति ये मंगल कामना करती हूँ कि हमारे इस संघ की
यूनिटी बढ़ती जाए, ये संघ जिसकी शुद्धि बढ़ती जाए, ये संघ जिसका स्वाध्याय बढ़ता जाए, ये संघ जिसका ध्यान संयम बढ़ता जाए। जब जब हमारा संघ कुछ भी करे तो वो ये सोचे कि इसका एंड रिजल्ट क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या है, जिसमें शुद्धि, संयम, प्योरिटी यह भी हमारे सामने रहे। हम क्या यूज करें, क्या ना यूज करें, कितना प्लास्टिक कम कर सके, कितना बायोडिग्रेडेबल चीज़ ले सके, तो कार्बन फुटप्रिंट भी हम कम कर सकेंगे और इकोलॉजी को भी सेव कर सकेंगे, एनवायरनमेंट को भी सुरक्षा दे सकेंगे। नहीं तो कितना वेदर परिवर्तन, कितना। और आप सोचेंगे नहीं हमारे करने से क्या होता है, हमारे एक प्लेट डालने से क्या होता है, हमारा एक डिस्पोजल यूज करने से क्या होता है, हमारा इतना यूज करने से क्या होता है। अरे एक एक कड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि एक व्यक्ति सजग बनता है तो उससे धीरे धीरे उसका परिवार देखता है, उसके परिवार को देखते हुए उसके फ्रेंड्स देखते हैं, उसके फ्रेंड्स देखते हैं तो उसके बिजनेस फ्रेंड्स देखते हैं, बिजनेस की पार्टियां भी देखती है। और कई बार बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो कुछ करते हैं उसका बिगर इम्पैक्ट जैन समाज डाल सकता है। तो आज के दिन एक एक परिवार के प्रति खूब खूब आशीर्वाद है, एक एक व्यक्ति के प्रति खूब आशीर्वाद है, और एक एक ग्रुप के प्रति भी आशीर्वाद है, और अल्टीमेटली समग्र जैन संघ के प्रति भी खूब आशीर्वाद है, ताकि सब आगे बढ़े, सबका साथ, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो। मोदी जी का नारा नहीं है, हमारा भी ये नारा है कि जैन समाज भी उतना ही संगठित होकर के आगे बढ़े। जैन समाज भी, मुझे आपकी मुस्कान बड़ी अच्छी लगी क्योंकि आपने मोदी को सुन सुन के नारा याद तो कर ही लिया है, लेकिन एप्लीकेशन जैन सेंटर में भी हो, जैन परिवारों में भी हो। किस परिवार को कहाँ किस रूप में आप हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। तो इस प्रकार खूब मंगल कामना, आनंद की भावना, और पूरा वर्ष जिसमें आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती रहे, और हमारा जहाँ भी काम हो, जहाँ भी हम जैन संघ के कहीं भी काम आ सके, तो स्पिरिचुअल एड देने के लिए वी आर ऑलवेज देयर। आवर फोकस इज FIU, बट हम जैन समाज के लिए भी जहाँ भी ज़रूरत है, किसी भी अवस्था में, किसी भी, और जितने भी हमारे फंक्शन हो, जैनत्व बोले, हमारे पार्टीज में भी जैनत्व बोले, हमारी शादियों में भी जैनत्व बोले, तो उससे क्या होगा कि आप पूरे घर, परिवार, समाज को आगे बढ़ा सकेंगे। ओम आया। सामायिक, हाँ, 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो उसकी मैं आलोचना करता हूँ, करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म 5 बार नवकार मंत्र।